नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस मास्टर करंट अफेयर्स सीरीज की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम 11 मार्च 2026 के टॉप 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं और फिर हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल सिविल एविएशन यानी विमानन क्षेत्र से है। प्रश्न 1। 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किस एयरपोर्ट को मिला? ऑप्शंस हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सोचिए स्टूडेंट्स, यात्रियों को बेहतरीन सर्विस देने के मामले में कौन सा एयरपोर्ट नंबर 1 रहा? इसका सही उत्तर है बी, मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साल 2025 का ये प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड मैंगलुरु एयरपोर्ट को दिया गया है। ये अवार्ड उन एयरपोर्ट्स को मिलता है जो यात्रियों को बहुत ही उत्कृष्ट और बेहतरीन सेवाएं यानी एक्सीलेंट पैसेंजर सर्विसेज प्रदान करते हैं। एग्जाम के नज़रिए से ये भारत के विमानन क्षेत्र की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगला सवाल जो इकोनॉमी और प्रमुख नियुक्तियों से जुड़ा है। प्रश्न 2। गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शंस हैं दीपक गुप्ता, संदीप कुमार गुप्ता, मनोज जैन, राजेश कुमार श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर है ए, दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता जी ने हाल ही में गेल के नए सीएमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि गेल भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। महारत्न कंपनियों की ये नियुक्तियां एग्जाम्स के इकोनॉमी सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। अब क्रिकेट लवर्स के लिए एक बहुत ही शानदार सवाल। प्रश्न 3। भारत ने लगातार दूसरी बार कौन सा टूर्नामेंट जीता? ऑप्शंस हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, एशिया कप। इसका सही उत्तर है सी, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप। भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक खबर है, इसलिए इसे जरूर नोट कर लें। यूथ और गवर्नमेंट प्रोग्राम से जुड़ा एक अहम सवाल। प्रश्न 4। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम का दूसरा चरण सेकंड फेज कहां लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ हमारी राजधानी नई दिल्ली में हुआ है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग और विकास की मुख्य धारा से सीधे तौर पर जोड़ना है। ऐसी सरकारी योजनाएं और उनके लॉन्च वेन्यू हमेशा पूछे जाते हैं। हमारा अगला सवाल विमेन सेफ्टी और पुलिस इनिशिएटिव से है। प्रश्न 5। निर्भया निशा पहल किस राज्य की पुलिस ने शुरू की? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। इसका सही उत्तर है बी, केरल। निर्भया निशा एक बहुत ही बेहतरीन सुरक्षा पहल है जिसे केरल पुलिस ने शुरू किया है। इसका मेन मोटिव महिलाओं को रात के समय सुरक्षित यात्रा की सुविधा देना और उनके मन से डर को दूर करना है। राज्य स्तर की ऐसी पुलिस पहलें अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। अब चलते हैं इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा फैक्चुअल सवाल। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कितने करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शंस हैं 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 33,500 करोड़, 40,000 करोड़। इसका सही उत्तर है सी, 33,500 करोड़। प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में कुल 33,500 करोड़ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया है। इस भारी भरकम राशि का लक्ष्य हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और आर्थिक विकास को तेज गति देना है। सिविल सेवा और बैंकिंग के लिए ये बजट के आंकड़े बहुत काम के हैं। स्पोर्ट्स से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 2026 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स में उपविजेता कौन रहे? ऑप्शंस हैं लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, एचएस प्रणोय, पीवी सिंधु। इसका सही उत्तर है ए, लक्ष्य सेन।
हमारे शानदार भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने 2026 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल में उपविजेता का खिताब हासिल किया है। बच्चों, ये टूर्नामेंट दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित यानी प्रेस्टीजियस बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में से एक है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों का इतना आगे तक जाना बहुत बड़ी बात है। अब इम्पॉर्टेंट डेज से जुड़ा एक आसान लेकिन बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च। इसका सही उत्तर है बी, 8 मार्च। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं ने समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और कला में जो मुकाम हासिल किया है, उसका सम्मान करना और पूरी दुनिया में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा सवाल है। अली खामेनेई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी, मोजतबा खामेनेई, महमूद अहमदी नेजाद। इसका सही उत्तर है सी, मोजतबा खामेनेई। ईरान में अली खामेनेई के निधन के बाद अब उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर के नज़रिए से एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे वैश्विक कूटनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल इंटरनल सिक्योरिटी से है। टीम कल्कि नाम से चल रहे ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किस एजेंसी ने किया? ऑप्शंस हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका सही उत्तर है सी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। भारत की प्रमुख एंटी ड्रग एजेंसी एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने टीम कल्कि के नाम से चल रहे एक बहुत बड़े देशव्यापी ड्रग तस्करी नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है। बच्चों, एनसीबी भारत में ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने वाली नोडल एजेंसी है। आंतरिक सुरक्षा के लिए किए गए ऐसे बड़े ऑपरेशंस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में ज़रूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।